Hello and welcome to Wife with Hyderabadis. This is Danish Irfan and we are watching Secret Superstar. This is part 3. If you haven't seen part 1 or part 2, please check out the channel. There is a playlist or videos so you can see that first and then see this mistakes. So please tell me in the comments and like, share and subscribe. Please support me and yeah, let's begin. तुम्हें पता नहीं इस वक्त मुझे क्या फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरी लाइफ की पहली रिकॉर्डिंग। सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या बोल, क्या बात? सर, हमें आपकी हेल्प चाहिए। ओह, आई एम सो सॉरी। तुम्हारी फीस, तुम्हारा दोस्त क्या नाम है उसका, चिंतन, उसको चेक भेज दो। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो आपके से थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अरे बेटा, एक दफा ये गाना रिलीज हो जाए ना, फिर तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन लगेगी तुम्हारे घर के बाद प्रोड्यूसर की और म्यूजिक डायरेक्टर की लाइन। सर, आपका डिवोर्स हो गया है। क्या मतलब? आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई है। आपकी वाइफ की लॉयर से मिलना है। हमें अपनी अम्मी अब्बा का तलाक कराना है। क्या? क्यों? Oh, I understand. I'm sorry, मैं समझ सकता हूँ। घबराओ, don't worry, I'll help you. मैं अभी अपने लॉयर को फोन करता हूँ। नहीं सर, आपका लॉयर नहीं, आपकी वाइफ का लॉयर। वो शीला सभा वाला, अरे पागल लॉयर थे वो। He's a fantastic lawyer. हाँ, कमलेश। सर, आपका यही फैंटास्टिक लॉयर आप ही का केस हार गया। बात तो सही है। कमलेश, सुन, मैं तुझे बात में बात करूँ। हेलो शीना, it's me. क्या मतलब कौन? जैसे कि तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है। हेलो, पता है तुम बिजी हो, मैं भी फ्री बैठा हूँ। टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया मैंने। मिल के बात करेंगे। अरे नो बाबा, मेरे डाइवोर्स केस की बात नहीं है, ये कुछ और मैटर है। एक लड़की है, एक 15 साल। What? How dare you, शीना? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते? You shut up! You shut up! You go to hell! मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। I told you, she's bad news. ट्राई तो किया मैंने, तुम्हारे सामने ट्राई किया, देखा तुम। हेलो शीना, I'm so sorry. Right, you're absolutely right. तुम बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत ही बदतमीज आदमी हूँ। You're right. मेरी माँ, सुनो, I'm begging you. मेरे लिए नहीं, it's for this little girl. उसको बस आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा, बस अभी अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते इमरजेंसी, इट्स एन इमरजेंसी। अगले हफ्ते। Thank you, babe. You're a sweetheart. चुड़ैल। चुड़ैल। थैंक यू सर। तो अगले हफ्ते मिलते हैं। तुम्हारा टिकट मैं तुम्हारे वो बॉयफ्रेंड को भेज दूंगा। क्या नाम है उसका? चिंतन। अभी तो दोस्त कह रहा था। क्या? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तो शर्मा क्यों रही हो? वो खुला हुआ है। अम्मी, हमारे प्रोजेक्ट में सारा सामान मिसिंग है। जम्मू तो क्या गुड्डू, हमारा गम का बॉटल देखा क्या? और हमारा ब्राउन टेप मारो तुझे एक। अरे गुड्डू, तुझे कितनी बार कहा है उसकी सामान को हाथ मत लगाया कर। तेरी गिफ्ट बनाना था ना, कोई जरूरत नहीं गिफ्ट बनाने की। ओके। एयरपोर्ट जाना है। बेब्स, शीना को बोलो शक्ति इज हियर। वेट करिए। ओह, बिजी। वेट कर। हाय।
दिल टूट गया। कैसे ठीक है? Come. Oh. Not you. Come. So tell me, what can I do for you? हमारे अब्बा हमारी अम्मी पे बात बात पे हर छोटी छोटी बात पे हाथ उठाते। एक बार हमारी अम्मी गीजर ऑन करना भूल गई तो अब्बा ने उनका हाथ तोड़ दिया। Babes, मेरा नया गाना सुना? वो धीरे धीरे से। तो पुराना हो गया, नया वाला है, जोर जोर से। सबसे पहले तो तुम और गुड्डू छोटे हो, माइनर्स हो, और ऊपर से तुम्हारी अम्मी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है। एनीवे, मैं एक फाइल तैयार करके दूंगी तुम्हें, ले जाओ, अम्मी को पढ़ के बताओ कि उसमें क्या लिखा है, उन्हें समझाओ, और फिर उस फाइल पे उनके दस्तखत लेना। शी हैज टू साइन ऑल द पेपर्स। You love your life. आपकी फीस तो अफोर्ड नहीं कर। अरे फिक्र मत करो, बहुत ही सस्ती लॉयर है, मैं दे दूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। क्या मैं उनसे कह रही थी, तुम शायद अंदर से उतने बुरे नहीं हो जितने बाहर से। Sweetheart, Don't push sweetheart. it. हाँ, ये सीन के बारे में मैंने बहुत सुना है। He told the reality of his life in the movie. In this पिछले 10 movie. सालों में मेरी 2 बीवियों ने मुझे छोड़ दिया। मेरे भाई ने मुझ पर केस ठोक दी। मतलब फैमिली तो है ही नहीं मेरी। ये इंडस्ट्री समझो मेरी मदर सिस्टर फैमिली है। और इस इंडस्ट्री ने भी आज तक मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिया। है तो रियलिटी। सारे हर साल नॉमिनेट करते हैं लेकिन आज तक अवार्ड नहीं दिया। एनीवे, तुमने गिटार बजाना कैसे सीखा? 6 साल की थी, अम्मी ने गिटार ला के दे दिया। सर हम मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं अम्मी के साथ, सिंगिंग सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो शायद हम भी सिंगिंग आइडल में पार्ट ले सकें। अरे तुम जैसों को सिंगिंग आइडल की कोई जरूरत नहीं। फिर हम सुपरस्टार कैसे बनेंगे? वो तो वैसे ही बन जाओगी। हाँ, सोडे में इस बबल्स की तरफ तो देख रही हूँ, एक के बाद एक ऊपर आ रहा है। टैलेंटेड बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही ऊपर आते हैं अपने आप। वाह, क्या मिसाल दी है भाई। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन करना, ओके? और चंदन को बोलना कि जब तुम सेफली घर पहुंच जाओ मुझे मिस कॉल दे। बाय सर। अम्मी नीचे आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। मीन्स अभी नहीं, कुछ जल्दी से बैग उतारो, सब्जी काटो। नीचे उतरो। अरे अभी नहीं ना, बाहर अम्मी कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी, नीचे आओ। क्या हुआ? अरे यहाँ पे पता नहीं क्या होने अम्मी वाला है। हमने मुंबई गए थे, डायरेक्टर में शक्ति कुमार, उसने हमें ईमेल भेजा था, तो हमने उसे कॉल किया, उसने कहा कि मुंबई आ जाओ गाना रिकॉर्ड कर। अच्छे से रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद अम्मी शक्ति सर ने हमें एक लॉयर से मिलवाया, मुंबई की बहुत बड़ी लॉयर है। ये डिवोर्स के पेपर्स भी हैं, तुम एक बार ही देख लो। हमें सऊदी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम बहुत बड़े सिंगर बनेंगे। शक्ति सर ने कहा कि वो हमारी हेल्प करेंगे। मुंबई गई थी? कब? पिछले हफ्ते और आज। अम्मी प्लान रेडी है। प्लेन में गई थी अकेले? और स्कूल बताने वाले थे। इतनी बड़ी हो गई है तू,
अकेले मुंबई जाएगी, अम्मी अब्बा का तलाक कराएगी। पर अम्मी तुम्हें बोला तो था कि प्लान बना। सोची गई थी मुंबई, अगर तुझे कुछ हो जाता मुझे कैसे पता चलता? और वकील से भी मिलाई। क्या सोची गई थी वकील के पास? मुझसे पूछा कि मुझे तलाक चाहिए कि नहीं? क्या तलाक लगा रखा है तूने? क्या तूने मेरे साथ? मुझे नहीं पता क्या किया मैंने तुम्हारे साथ। बात बात पे तो तुम्हें हाथ उठाते रहते हैं। ये उनका गुस्सा खराब है, कंट्रोल नहीं है। किस मर्द का होता है ये अम्मी? ये कैसी लाइफ जी रहे हो? सांस लेने तक को अलाउड नहीं है हमें। हमें सऊदी लेके जाएंगे, अपने जैसे लड़के से हमारा निकाह करा देंगे, हमसे पूछे बिना। जैसे तुम्हारी जिंदगी थी वैसे हमारी हो जाएगी। देखिए इंसान की अपनी मजबूरी होती है। पर हम मजबूर नहीं है अम्मी। एग्जैक्टली। सब ठीक कर देंगे, हम है ना। क्या कर लेगी? मेरे अब्बा ने निकाह कराने से पहले नहीं पूछा, बेटे ने तलाक कराने से पहले नहीं पूछा। किसी को पड़ी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। जो भी है अम्मी, हम सऊदी नहीं जाएंगे। यही मेरी दुनिया है और यही तेरी दुनिया भी है। और इस दुनिया में मैं तुझे जितनी आजादी दे सकती थी मैंने दी है। यहाँ से उड़ने के सपने मत दे। हम तेरे अब्बा के साथ सऊदी जाएंगे, वहां जाके तेरी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी, प्रॉमिस करती। ये सपना तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा ना। कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। हम तेरे अब्बा के साथ सऊदी जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी सऊदी। I can't believe it, तुम इतनी stupid कैसे हो सकती हो? हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अम्मी। तुम इतनी डरपोक हो कि तुम अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती। ओए ओए टेप, लैपटॉप शायद। या लैपटॉप गुड्डू ने बनाया हुआ है। सही है। चल अपनी अम्मी से चल के माफी मांग। हम मम्मी से माफी नहीं मांगी। गलती अम्मी की है, हमारी नहीं। गलती तुमकी ये है कि तुझको पैदा किया। तेरे बाप ने तो कह दिया था कि लड़की पैदा करके क्या करोगी? गिरा दो। तो सबने मिलके मारा पीटा और ले गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको देर हो गई, तुम्हें ऑपरेशन कर देंगे। अगले दिन जब हम वहां गए तो तेरी अम्मी अस्पताल से भाग गई। 10 महीने बाद जब वो वापस आई तेरे साथ, कहने लगे कि अगली बार अगर लड़की हुई तो गिरवा दे, तो रख लेते हैं। ये मेरी इंसिया है। तो हम कहाँ पैदा हुए और अम्मी कहाँ थी? क्या फर्क पड़ता है? गलती तुम्हारी तो है नहीं, तेरी अम्मी की है। तुम क्यों सॉरी बोलोगी? सुन, नजमा ये नहीं चाहती थी कि ये बात तुझे पता चले। जितनी खुशी मुझे तुम्हें ये बताने में मिल रही है ना, उतनी ही खुशी उसको तुमसे छुपाने में मिलती है। यार अकाउंट तो डिलीट मत कर यार। Another song. बढ़ते बढ़ते मैं हद से जरा बढ़ गई। वाह। छोड़ जिद कर
टीचर चिंतन। वाह यार, वो जेल का सीन बड़ा अच्छा था। मैडम, मैंने शीना से बात की। तुम पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हो। यहाँ पर एक चिल्ड्रंस एनजीओ है, वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, ने मुझे नहीं छोड़ा। शी फॉट फॉर मी। इस बार मेरी टर्न है। मैं अम्मी को कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारा क्या है सिया? तुम अपना टैलेंट क्यों बर्बाद कर रही हो? कुछ तो करो यार, हमें डू समथिंग। सुपरस्टार दोस्तों, ये वही लड़की है सो रिलेटिव नहीं, रियलिस्टिक। ये वीडियो इतने पॉपुलर हुए थे कि बड़े बड़े नेता अभिनेता ने इसे सराहा था और शेयर भी किया। पर वीडियोस अपलोड होने बंद हो गए। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर का सन्नाटा छा रखा। सीक्रेट सुपरस्टार के पेजेस बन गए और सबके सब फैन क्लब्स हताश थे। फिर आज दोस्तों, आज खुशी की घड़ी है। आज हमारी सीक्रेट सुपरस्टार ने बॉलीवुड में पहला कदम रखा है। आइए पूछते हैं शक्ति कुमार से। सर, सीक्रेट सुपरस्टार के बारे में कुछ बताइए। उसकी आवाज में एक दर्द है जो उसके दिल से निकल गया। और भी गाने गाएंगे? इंशाल्लाह। अम्मी अब और सपने नहीं देखने होंगे। स्कूल खत्म नहीं हुए तुम्हारे? नहीं अब्बा, आज लास्ट डे। एग्जाम कब से है? अगले महीने की 5 तारीख। और खत्म कब है? 20 तारीख। ठीक है, तो टिकट 20 तारीख की करवा देता हूँ मैं। तुम लोग पैकिंग शुरू कर देना। लास्ट डे ऑफ स्कूल 10th का। मैं लिखूं? इंसु? चलो। अम्मी भाग ये मैं चिंतन, पीछे का फ्रेंड। आंटी, आज लास्ट दिन, तो इफ यू डोंट माइंड, मैं और इंसिया कुल्फी खाने जाए। हॉस्पिटल तो पक्का आ जाए। पक्का, प्लीज प्रॉमिस, पक्का आ जाए प्लीज। जाओ। थैंक यू आंटी। जाओ। सुन, अब अहमदाबाद गए, रात को देर से आएंगे। 10 मिनट में नहीं, शाम तक आ जाएंगे। बेब्स, हमारा गाना तो सुपरहिट हो गया है। हाँ सर, देखा मैंने। टीवी पे तो आता रहता है और अम्मी ने तो सीडी भी खरीद ली। एक और गुड न्यूज़ है। क्या? ग्लैमर अवार्ड ने तुम्हें नॉमिनेट किया है। वो क्या? ग्रेट। सच्ची? और मुझे भी। हाँ सर, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। 20 तारीख को मुंबई में तुम्हें आना चाहिए। हर चीज़ 20 तारीख को ही है। मैं तो नहीं आ पाऊंगी, आपको तो पता ही है। लेकिन आपको अवार्ड जरूर मिलेगा। मुझे कहाँ देंगे अवार्ड? नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। आई एम श्योर आपको अवार्ड जरूर देंगे। सऊदी जाके भूल मत जाना। फोन करते रहना। आपको कैसे भूल सकती हूँ? आपने मेरी इतनी हेल्प की। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। तुम सैड मत हो यार, तुम मैंने को पैसे मिलो। और तुम सच। थैंक यू। चलो आज सेलिब्रेट करते हैं।
मैंने ना ट्विटर पे पढ़ा था, डोंट क्राई इट्स ओवर, स्माइल इट्स हैपेंड। क्या बहुत तुमने पसंद ट्विटर है। पे पढ़ा? हाँ, किसने ट्वीट किया? ब्रेकअप कोटेशन। ओह 7:30 ओह, ये सडन आया भाई। in the morning, 4:45 मैं सोच रहा था कोई भी एक बंदे वाला सॉन्ग नहीं है इसके अंदर। आ गया। शुरू होंगी। खुशी में भी कभी, गम में भी कभी, बेवजह कभी। उतने प्रेम करो शुरू। म्यूजिक बहुत ज़बरदस्त है। अरे बचपन में बहुत खेलते थे। In the morning, कोल्ड कॉफियाँ कलेक्शन है भाई इसका। होगा 31 दिसंबर 14 फरवरी I'll miss you। अच्छा गाना है यार। मैं बॉम्बे जा रहा हूँ ग्लैमर अवार्ड अटेंड करना। सब किसी ने पास रखे हैं मेरे लिए। I miss you, Chintan. I miss you too. હા તને પ્રેમ કરું છું, હા તને લવ કરું છું, હા તને લવ કરું છું। अरे कुछ भी नहीं करोगे यार, जा ही रहे हो। इसका क्लाइमैक्स, ये भी रख गिटार। ध्यान से। बाथरूम से होकर आता हूँ, टिकट पकड़ो, बैग संभालना। मैम प्लीज कम। मैडम मेरे हस्बैंड 2 मिनट बाथरूम में हैं, आने वाले होंगे वो। आप लाइन से बाहर आ जाइए। नहीं आप ये इसमें से चलिए। अम्मी एक मिनट डोंट वरी मैं कर देती हूँ। यहाँ से मुंबई, मुंबई से रियाद। मामा आपको रियाद के बोर्डिंग पास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलेंगे और मुंबई एयरपोर्ट पे आपको अपने बैग्स दोबारा चेक इन करने होंगे। हो गया? चलो फिर। हर बार ऐसे होता है, कोई ना कोई हमारी विंडो सीट पे आके बैठ जाता है। Just watch the reaction of अम्मी। एक्सक्यूज मी, हेलो। मदर के रिएक्शन कैप्चर करो खाली। यार इसके एक्स्ट्रास की बजरा में नहीं देख रहा, इतने सारे एक्स्ट्रास है, कोई नहीं देख रहा, वरना awkward कर देते हैं लोग। के साथ साथ नॉमिनेटेड हुई है हमारी फर्स्ट टाइम एंट्री सीक्रेट सुपरस्टार। ये सीक्रेट सुपरस्टार लड़की माइक ब्रेन गाती है ना? हाँ, अवार्ड भी इसी को मिलेगा। लो जी, अप्रिसिएशन में हेलो, घुस जाओ टीवी के अंदर। अभी तो ठीक हो गए थे, फिर गुड्डू आप साइड हो जाओ, चलो लग जाएगी। इधर खड़ा रहो। सर आपका लगेज एक्स्ट्रा है, उसका आपको पेमेंट करना होगा। गिटार कुछ हो गया यहाँ पे अभी। तो कितने पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे? 4500। गिटार है इसी का। हाँ तो गिटार बजाने के लिए लेके जाना है इसको। इंसिया तुम एक काम करो, इसको गिटार को उठाओ, हाँ वहाँ कोने में कचरे का डब्बा है ना, उस पर फेंक करो। गिटार की कोई जरूरत नहीं, उठाने के लिए 5000 दे दूंगा मैं। बेवकूफ़ों के लिए कबाड़ी है। मेरे पास कुछ भी नहीं गिटार के अलावा। ले चलते हैं ना गिटार भी। गिटार नहीं है वो, कबाड़ है। बोलो कुछ। कबाड़ नहीं है, गिटार है इसका।
एक बार और गिटार बोला ना तो पब्लिक में ऐसा तमाचा मारूंगा कि जिसका कोई आइडिया नहीं है। बल्कि गिटार भी नहीं है, ड्रीम है उसका। और ड्रीम्स के बिना जिंदगी का कोई पॉइंट नहीं होता, न सोने का, न जागने का, न जीने का और न मरने का। समझ गई है क्या? एक बार बोलो गिटार यही रहेगा तो यही रहेगा, बात खत्म। ठीक है, गिटार यही रहेगा, इंसू भी, गुड्डू भी और मैं भी। हम आपके साथ याद नहीं कर रहे। सॉरी। एक मिनट। इनसे भी तो लॉटरी लग गई। तरफ कैमरा लगे, अगर आपने मुझ पे हाथ उठाया हम सिक्योरिटी वालों से आपकी वीडियो लेके youtube.com पे डाल। इंसू का चैनल है, देखा है ना आपने? जो गाना गाती है, गिटार बजाती है, लाखों फैंस। बहुत हो गया, बंद करो ये तमाशा। शौक तुम्हारा, तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ से हिल नहीं सकते। अचानक से मैं नहीं दिया क्या? हाँ? डिवोर्स पेपर्स। ये बैग क्यों खोल रही हो तुम? क्या है, क्या है ये? क्या फाइल है? तुमसे बात कर रहा हूँ इधर, मेरी आंखों में क्या कर क्या रही तुम? डिवोर्स पेपर्स। क्या साइन कर रही हो तुम? क्या है क्या ये? मुझे पढ़ना नहीं आता, आपको आता है कि अगर मैंने आपकी पुलिस में कंप्लेन कर दी तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, बच्चे तो आपके हाथ से जाएंगे, चालक का घर भी मुझे मिल जाएगा। अगर आप अरेस्ट हो गए फिर लगातार ही नौकरी जाएगी और आपकी जिंदगी बर्बाद हो। सर, आप चेकिंग कर रहे हैं? आप जा रहे हैं कि नहीं? सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर, लोग नहीं देता है, मेरा नहीं हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही हो? अरे मेरी बात सुनो, पासपोर्ट और सामान वगैरह सब वहाँ पड़ा है। तुम समझाओ अपनी अम्मी को। बेटा, मेरा गिटार ले जाने के लिए तैयार है हम। एक बार आप बाहर गए तो वापस अंदर नहीं आ सकते। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ऊंट आया पहाड़ के नीचे। पर अम्मी, अब क्या करेंगे? बत्ती जली। मैडम, एक कॉल कर सकती हूँ फोन से? बहुत जरूरी है, प्लीज। इंसू, शक्ति कुमार को फोन कर। कितने बजे आएंगे? बस आ ही रहे हो। कैसे हो? हाँ अम्मी जी, आपसे मिलकर बेहद खुश, मजा। शक्ति से एंट्री। एक सेकंड। अरे तुम बजाते नहीं इसको? नहीं, अरे नहीं बजा। अरे ये तो वही है ना। I love your songs. One selfie, please. ग्लैमर अवार्ड्स। Yeah, of course. वो करते हैं जिसके आज हमें पैसे मिले हैं। Let's move on to the awards. For best singer female, please welcome on stage. शान। Can't read over this on the The award for the best singer female goes to Monali Thakur. Come across. Sorry. मेरा एक ही सपना था, ये सारे अवार्ड्स जीतना। और हर
बार जब मैं ऑडियंस में बैठती हूँ और नॉमिनेशन अनाउंस होते हैं, मैं यही विश करती हूँ कि अवार्ड मुझे ही मिले और किसी को नहीं। ये अवार्ड दे देगी। आज हम सबके She will give the award बीच to एक her. नया स्टार मौजूद है, जिसकी आवाज के सामने मेरी आवाज थोड़ी सी फीकी पड़ती। सीक्रेट सुपरस्टार का यहाँ हमारे साथ हो और अपना ही अवार्ड कलेक्ट कर। मैं ये अवार्ड नहीं ले सकती। Go. जाओ जाओ, बुला रहे तुम्हें। Come on. क्या तुम यहाँ हो? She's here. Spot लगा please. Come on, give it a big hand. Jim, जल्दी करो. स्पॉट लगा। ले ले अपने मीटिंग से। आप सब सोच रहे होंगे कि हम सीक्रेट सुपरस्टार हैं और हम वो नहीं हैं। 6 साल की थी, अम्मी ने गिटार लाके दे दिया। कहाँ से? अब्बा के बटुए से पैसे चोरी करके। एक हार था उनके पास, आखिरी, उसे बेच के हमें लैपटॉप दिलवाया। अब्बा तो हमारी स्टोरी का भी एंड हमारी अम्मी के पेट में कर देना चाहते थे, पर अम्मी ने ऐसा होने नहीं दिया। हमारी अम्मी ने लिखी हमारी स्टोरी। गाना, अवार्ड्स लेना, ये सब तो हमारा ड्रीम था, पर ड्रीम देखना कुछ लोगों का अलाउड नहीं होता। ड्रीम देखने की आजादी वो भी हमें हमारी अम्मी ने। तो सुपरस्टार कौन हुआ, हम या अम्मी? अम्मी, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम जीनियस हो। तुम बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं हो। तुम तो वर्ल्ड की बेस्ट अम्मी हो। यार बहुत ज़बरदस्त मूवी थी और अच्छा हुआ मैंने मूवी देख ली। बहुत जगह सुना हुआ था लेकिन देखी नहीं थी अभी तक। और म्यूज़िक तो यार बात ही मत पूछो, म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त था। फेवरेट सॉन्ग था वो अम्मी वाला एक, जो बहुत ज़्यादा ग्रेट था, और एक आई मिस यू वाला, वो वाला भी। उसके लिरिक्स मेरे को बहुत अच्छे लगे। कर रही मूवी की बात तो आप सबको पता है, मैंने तो पहली बार देखी है, तो मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त लगी। बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली ड्रामा इसको बोलते हैं, परफेक्ट फैमिली ड्रामा।
वरना आजकल के मूवीज़ में फैमिली ड्रामा मीन्स होता है अमीर लोग आपस में भिड़ गए, फैमिली ड्रामा नहीं होता वो। ये होता है असल फैमिली ड्रामा, जिसके अंदर ड्रामा है, पिंच ऑफ रोमांस है और जिस बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छी लगी मूवी। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर इसके अंदर था फर्स्ट अम्मी इज़ ग्रेट, उनकी एक्टिंग वाव, मतलब यार कोई मैच नहीं कर सकता। और दूसरा मेरा फेवरेट कैरेक्टर था इंसिया, तो मतलब यार ज़ायरा वसीम तो वाव थी। गुड्डू मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर था और क्योंकि वो इतना सा बच्चा है और उसके रिएक्शंस, मतलब उसका फेस मोमेंट जस्ट यूँ हो रहा था। चलो ज़ायरा वसीम की तो एक्टिंग हमने देख ली है, वो बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, अभी उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है, लेकिन जितनी भी उन्होंने एक्टिंग की बहुत नेक्स्ट लेवल, जो आजकल 10 फिल्मों में एक एक्ट्रेस करती है वो उन्होंने एक फ़िल्म में करी हुई है। अगर कोई डाउट हो तो दंगल और ये फ़िल्म देख लेना, ये फ़िल्म तो पूरी उनके ऊपर बेस्ड थी। उनका कैरेक्टर तो मज़े का है ही, क्योंकि यार उनकी एक्टिंग में ना एक नेचुरल चीज़ आती है, बहुत ज़्यादा नेचुरल। जैसे कि एक सीन बताता हूँ, अवार्ड वाला सीन, ठीक है। अवार्ड वाले सीन में जब उनको अवार्ड दिया जा रहा था, वो स्टेज पे चढ़ी, ऑफ कोर्स वहाँ पे इतने लोग नहीं होंगे, वो VFX से बनाए हुए थे उन लोगों ने, कैमरा था, लेकिन उनको घबराहट बतानी थी। और वो आप लोग वो सीन देखो, मैं लगा दूँगा, इतनी ज़्यादा घबराहट और इतनी ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग थी ना, ऐसा लग रहा था कि ये सच में डर गई है। मेरी हैसियत तो नहीं है इसको रेटिंग देने की, लेकिन अगर मैं आउट ऑफ 10 इसको रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको दूँगा 8 इज़ अ गुड नंबर। मुझे ऐसा लगा, पर्सनल है, आप लोगों की ऑफ कोर्स डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, सो इट्स कम्प्लीटली हेल्दी। मुझे ऐसा लगा तो इसलिए मैंने 2 काटे हैं और 8 इज़ वेरी गुड नंबर। मूवी, फैमिली ड्रामा, रोमांस, थोड़ा बहुत रोमांस, थोड़ी बहुत कॉमेडी, लॉट्स ऑफ टैलेंट। अगली मूवी में मिलते हैं, फिर अगले ड्रामे में मिलते हैं। अगला शायद कोई पाकिस्तानी ड्रामा करेंगे या फिर कोई मूवी कर लेंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड अगर कुछ गलती हो तो कमेंट्स में बताओ, मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगा। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस मूवी। मिलते हैं अगली मूवी में, बाय बाय।